देखो यार, अगर तुम एक आदमी हो तो तुम्हारे दिमाग में कभी ना कभी ये थॉट जरूर आया होगा कि मेरा पर्पस क्या है, मैं क्या करने के लिए पैदा हुआ हूँ, या मैं एक जॉब करूँ या बिजनेस करूँ। रियलिटी ये है, या तो तुम अपना ड्रीम, अपना गोल अचीव करने के लिए काम करोगे, या तो तुम काम करोगे ताकि कोई और अपना गोल या पर्पस अचीव कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉर्पोरेट जॉब जहाँ पर 90% ऑफ एम्प्लॉय जो काम करते हैं, ना तो उनका कोई एम्बिशन होता है, ना उनका कुछ खास मन होता है। वो ये जॉब इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और उन्हें अपने परिवार को पालना होता है। तो अगर तुम्हारा एक ऐसा माइंडसेट है कि तुम 9 to 5 जॉब करके 60 साल की उम्र में एक गुमनामी की मौत मरना चाहते हो, सो दैट इज टोटली योर कॉल। बट काम तो करना पड़ेगा, अनलेस यू आर फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि अगर काम करना ही है, देन वाई शुड नॉट वी प्रायोरिटाइज आवर सेल्फ, आवर गोल, आवर पर्पस। दोस्तों, सबके दिमाग में एक गोल, एक पर्पस, एक ड्रीम होता ही है। बट क्या आप जानते हो उस ड्रीम और गोल को अचीव करने में सबसे बड़ी अड़चन क्या होती है? वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। यानी लोग सोचते बहुत हैं पर करते कुछ नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर वो अपने गोल पे काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, उनके माँ बाप क्या कहेंगे, फैमिली फ्रेंड्स क्या कहेंगे, इसलिए कभी वो अपने गोल पे काम करना स्टार्ट ही नहीं करते। और दूसरी चीज वो है कि लोगों के पास प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं होती। उनके पास गोल तो होता है पर कोई प्लान नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी गाड़ी में बैठ के चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है। ठीक है, आप गाड़ी में तो बैठ गए पर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती। बैठे हो गाड़ी में, गर्मी में एसी ऑन करना तक नहीं आ रहा आपको। इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज कोई है? इससे बेटर आप घर से ना निकलो। इससे बेटर आपका कोई गोल ही ना हो, आप नॉर्मल अपनी लाइफ जीते रहो। हम में से बहुत सारे लोग एक यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, ठीक है, उसमें एक दो वीडियो अपलोड करते हैं, बट हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं होती, तो उसके बाद हम बंद कर देते हैं। उसके बाद हमारी ये मेंटेलिटी हो जाती है कि जो यूट्यूब पे ग्रो करते हैं वो सिर्फ अमीर लोग ग्रो करते हैं, या जिनका लक अच्छा होता है, या जिनके माँ बाप के पास पैसा होता है, या वो जो कोलैबोरेशन करते हैं और एड्स चलाते हैं। और आप इस मेंटेलिटी में फंस के रह जाते हो। इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज कोई है ही नहीं कि अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लान ना हो। दोस्तों, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी प्रोडक्टिविटी। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपने अपने गोल को अचीव करना हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। उसके लिए एक छोटी सी बात समझो, द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू रेस्ट ऑफ द थिंग्स। हिंदी में यानी कि आप एक काम को जैसे करते हो, आप अपनी लाइफ के बाकी कामों को भी वैसे ही करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे आदमी हो जो अपने कमरे में सामान बिखरा रहने देते हो, उसे ऑर्गेनाइज नहीं करते, तुम अपनी लाइफ में भी चीजों को बिखरा रहने देते होंगे और उसे ऑर्गेनाइज नहीं करते हो। एंड अगर आप ऐसे बंदे हो जो ऐसी चीजों को कंज्यूम करते हो जो आपके लिए अनहेल्दी है, आपकी बॉडी के लिए, तो इस चीज की हाई पॉसिबिलिटी है कि आपके फोन में और आप जिस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हो वो ऐसा करते हो जो आपके ब्रेन को अनहेल्दी करता है। और इसके ऑपोजिट, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो डिसिप्लिन को फॉलो करते हो, आप अपने हर काम के लिए एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल बनाते हो, फॉर एग्जांपल जैसे जिम जाने के लिए, वैसे ही आप अपनी पढ़ाई के लिए भी बनाओगे, ठीक है, अपने बाकी एक्टिविटीज के लिए भी बनाओगे। तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक देता हूँ अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का। सबसे पहले अपनी छोटी से छोटी चीजों में प्रोडक्टिविटी लेकर आओ। फॉर एग्जाम्पल, आपके दिमाग में कोई थॉट आया कि जैसे आपको अपनी बोतल में पानी भरना है, तो उठो फटाफट भर के लाओ। आपका नहाने का मन है तो ये मत सोचो मैं अभी नहाऊंगा, आधे घंटे बाद नहाऊंगा या शाम को नहाता हूँ, उठो नहाओ। अगर आप स्कूल जाते हो, आपका कोई होमवर्क पेंडिंग है, ठीक है, आपको लग रहा है मैं टीवी देखने के बाद कर लूंगा या बाहर जाके खेल लेता हूँ, शाम को आके कर लूंगा, नहीं, अपने काम को पहले खत्म करो। जब आप ऐसा करने लगोगे, अपनी छोटी छोटी चीजों में प्रोडक्टिविटी लेकर आओगे, इससे एक मैजिक क्रिएट होगा, आपका चेन रिएक्शन टूटेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी ये आदत बन जाएगी, अपने हर काम को उसी टाइम कंप्लीट करोगे। उसके बाद देखना, जब आप ऐसे करने लगोगे, मेरे से शर्त लगा लो, आप लाइफ में कभी और किसी चीज में कभी फेल नहीं हो सकते। इसलिए कहा जाता है कि सुबह उठकर अपना बेड बनाओ, अपना बिस्तर, अपनी चद्दर समेटो। जो आपकी दिनचर्या का सबसे पहला काम होता है वो स्टार्ट हो जाता है, उससे एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है। उसके बाद आप उठते हो, फ्रेश होते हो, फिर नहाते हो, अपने काम पे निकल जाते हो। उससे आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन क्रिएट होगा। तो जो भी आपको छोटा सा छोटा काम नजर आ रहा है, पहले उसे करना स्टार्ट करो। अब जैसे ये वीडियो बंद हो जाएगी, अब जैसे मेरा है, अब मेरे दिमाग में एक थॉट आया, मैंने वीडियो बनाई, अब मैं इसको इसके बाद तुरंत एडिट करने बैठ जाऊंगा। एडिट करके थंबनेल बना के यूट्यूब पे शेड्यूल करके रख दूंगा ताकि अपने टाइम पे अपलोड हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैं किसी दूसरे काम को पकड़ूंगा, ठीक है, और अपने टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करूंगा कि अब करता हूँ, बाद में करता हूँ, कल करता हूँ। डिसिप्लिन ऐसे ही क्रिएट होता है। एंड्रयू टेट से मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीखी है, उसके दिमाग में जो आता है ना वो फटाफट सोचता है और उसको एग्जीक्यूट कर देता है।
ठीक है, हमारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं, बहुत सारे आइडियाज आते हैं, बट 90% ऑफ लोग कभी भी उसे एग्जीक्यूट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचते हो मैं इस टॉपिक पे एक यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा और अपना यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, या मुझे इंस्टाग्राम पे ग्रो होना है, या कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। हम करते ही नहीं है, हम इसी थॉट प्रोसेस में लग जाते हैं कि सही टाइम आएगा तब करूंगा, सैटरडे संडे आएगा तब करूंगा, और वो सैटरडे संडे और वो सही टाइम कभी आता ही नहीं है। तो स्टार्ट डूइंग नाउ और अपनी चीज़ों को ईजिली एक्सेस पे रखो। फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जाम है, आपने पढ़ना है, तो अपनी बुक को अपने बेड के साइड में रखो। ठीक है, उससे क्या होगा, जब भी आपको पढ़ना होगा बुक उठाओ के पढ़ना शुरू कर दोगे। अगर वो बुक आपके बैग में और अलमारी में होगी तो आप सोचोगे मैं उठूंगा, अलमारी खोलूंगा, बैग निकालूंगा और पढ़ूंगा, और वो टाइम कभी आएगा ही नहीं। तो अपनी चीज़ों को एक ईजी एक्सेस पे रखो ताकि आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने का मौका ही ना मिले, और मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल और शेड्यूल ताकि आपके पास हर एक चीज़ करने का एक पर्टिकुलर टाइम हो जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। सो इस चीज़ को फॉलो करो एंड सी द मैजिक। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।